बोलो भारत माता की जय जय जय। बोलो भारत माता की जय जय जय। सबसे पहले तो बांसवाड़ा के इस शानदार आयोजन के लिए जो आयोजक समिति है और जो सीखने आए हुए हमारे प्रशिक्षु है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आज तीसरे दिन में आपके मुख्य प्रशिक्षक यहाँ के और मेरे साथी प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र जी अडवाणा जी, यहाँ के आपके मैं कह सकता हूँ श्वेत सेना के सचिन तेंदुलकर, या गंगा जी ने कहा भीष्म पितामह, और यहाँ उदयपुर जोन के हमारे संभाग प्रभारी विनोद दादा पाठक जी, मेरी बड़ी बहन किसी समय में मुझे लाइन में खड़ा करती थी, सावधान विश्राम भी करवाती थी, ऐसी गंगा रावत जी जो हमारे प्रदेश की प्रशिक्षक है, और आप सबके सेनापति श्वेत सेना के बांसवाड़ा के धीरज जी डामोर जी, बहन रुक्मणी जी महिला अध्यक्ष, आपके कैलाश प्रकाश व्यास जी यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष, और प्रदीप डामोर जी हमारे यहाँ के मुख्य प्रशिक्षक हैं, और विराजमान मेरी श्वेत सेना के तमाम पदाधिकारियों भाइयों बहनों। सबसे पहले तो मैं रुक्मणी जी से कहूंगा, रुक्मणी जी आप सेनापति हो तो अपनी सेना को आप भी अगर ड्रेस में लेकर आती तो और भी सुंदर लगती। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब अगली बार कोई कार्यक्रम हो तो ये जो आपकी सेना आए, ये आपके गांव से आएगी या कहीं से भी आएगी तो ये ड्रेस में आए, और जो पदाधिकारी उनको लेकर आए। अभी अनुशासन का मैं आज सुबह सबको पाठ पढ़ा रहा था, क्या कह रहा था कि चंपारण में गांधी जी ने क्या किया गांधी जी ने चंपारण में बताओ। देखो मुझे लगता है कि सुबह आप में से कोई नहीं था, कोई नहीं गया। चंपारण में गांधी जी ने क्या किया, अपनी कथनी और करनी एक समान की। उन्होंने कहा मैं किसानों के साथ रहूंगा, तो वो किसानों के साथ रहे। गांधी जी के लिए मैंने कहा कि गांधी जी 1 साल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और 1 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे रहते हुए और उससे पहले आजादी के आंदोलन में उनके जो क्रियाकलाप थे, जो आजादी को लेकर देश को लेकर उनकी जो भूमिका रही, तो वो क्या थी, सच पर आधारित थी, और उनका जो अनुशासन था वो सबसे हर व्यक्ति को प्रभावित करता। तो आपका क्रियाकलाप, आपकी कथनी करनी एक होगी, आपने जो कह दिया वही आप करोगे तो आपकी एक 24 कैरेट वाली इमेज हो जाएगी कि भाई मिलन भाई तो अगर उसने कह दिया तो वो आएगा। तो मुख्य प्रशिक्षक जी, आपने अनुशासन का पाठ तो पढ़ाया, पर आप खुद अनुशासन में नहीं रहे। अगर आपको नाइट में यहाँ रुकना चाहिए था तो अभी आप अनुशासन का भाषण देते तो अच्छे लगते। अगर आप खुद ही नहीं थे और फिर आप कहो कि साहब आप गुरु जी तो बैंगन खावे और दूसरों को बैंगन नुकसान करेगा तो वो गलत बात। तो अगली बार मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप मुख्य प्रशिक्षक के तौर पे एक शिक्षक के रूप में इनको कुछ सिखाएंगे, और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप जो सीख कर जाएंगे मास्टर जी, आपने जो सीखा है उस्ताद से, तो उस सीख को घर पे जाकर दोहराएंगे। थोड़ा बहुत कांग्रेस का लिटरेचर आपके एआई टेक्नोलॉजी से आपको मिल सकता है, गूगल में मिलता है, किताबों में है, तो आप उसको भी पढ़ें और अपनी जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि अब देश को जरूरत है। आप सोचिए कि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश की आजादी के लिए, तो उन्होंने ये सोचकर कुर्बानी नहीं दी थी कि वो जब देश आजाद होगा तो वो किसी जिम्मेदारी में आएंगे, उनको कोई पार्टी से टिकट मिलेगी या वो कुछ पार्टी के
पदाधिकारी बढ़ेंगे या फिर उनको कहीं कोई मान प्रतिष्ठा मिलेगा, उसके लिए नहीं दिए। उन्होंने लड़ाई लड़ी विचारधारा की। और कांग्रेस की विचारधारा क्या थी? भारत को भारत, ये तो रट दो कम से कम। कल 3 दिन से मैं यही तो सिखा रहा हूं कि कांग्रेस की विचारधारा क्या थी? भारत को भारत, और वो भारत को भारत बनाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर ये भारत बना, तब जाकर हर किसी को अधिकार मिला मत का, तब जाकर हर कोई किसान का बेटा ये सोच सकता है कि इस देश का मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। तो ये भारत को भारत बनाने के लिए लोगों ने कुर्बानी दी विचारधारा के लिए। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो स्वतंत्रता सेनानी, वो जो हमारे महापुरुष, वो हमारे देश की आजादी के फ्रीडम फाइटर, वो जो हमें देकर गए, तो इस भारत को संभालने की, इस भारत को मजबूत करने की, इस भारत को अखंड करने की और इस भारत के संविधान को सशक्त करने की अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कोई पद या टिकट मिले न मिले, लेकिन इस विचारधारा के लिए, जिस विचारधारा का अंकुर हमारे राष्ट्र नायकों ने उस समय लगाया था आजादी से पहले, उसको प्रफुल्लित करने का काम हम सब स्वयंसेविक करेंगे। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने महीने में 15 दिन में एक टाइम, एक शेड्यूल ऐसा करो, 1 दिन का, 2 दिन का, कि उस समय आप सिर्फ संगठन के लिए 2 घंटे का, आप 2 घंटे सोशल मीडिया चलाते हो, आप राहुल गांधी जी को फॉलो करो, लालजी देसाई जी को फॉलो करो, गोविंद डोटासरा जी को, अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को, जो हमारे कांग्रेस के नेता है, और उनको ट्वीट रिट्वीट करो, अपनी बात सोशल मीडिया पर आकर रखो, सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखो, विचारधारा की बात रखो और सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाओ। क्योंकि अब जमाना टेक्नोलॉजी वाला है, अब जमाना सोशल मीडिया वाला है, तो हमें संघर्ष। और मैंने एक बात और कही थी, सेवा दल का पर्याय क्या है? क्या पर्याय है सेवा दल का? बताओ, फिर बोलिए। मुझे लगता है मैं बिल्कुल कमजोर लोगों को पढ़ा रहा था। तो दादा, इनके सबके किराए की इनकी लिस्ट बनाओ, व्यवस्था करो, अगला जो कैंप बने वापस अटेंड करेंगे। का समर्पण का, निष्ठा का, अनुशासन का। और वो क्यों है? क्योंकि हमारा जन्म आजादी की लड़ाई में नागपुर जेल में हुआ था। तो जिसका जन्म आजादी की लड़ाई के लिए जेल में जिस संगठन, जिस विचारधारा का हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो संघर्ष। सेवा दल का पर्याय संघर्ष है। वो संघर्ष में पैदा हुए और संघर्ष करते रहेंगे। जब तक करते रहेंगे, जब तक ये तिरंगा सशक्त रहेगा, ये तिरंगी सोच सशक्त रहेगी, तब तक हिंदुस्तान में ये श्वेत सैनिक इस तिरंगे की सोच के लिए लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे कि नहीं? तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। सोशल मीडिया के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हम काम बहुत करते हैं दादा। हमने कोरोना टाइम में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम कहीं न कहीं ये शो नहीं कर पाते। अभी हमने तिरंगा यात्रा, इतनी शानदार तिरंगा यात्रा निकली, लेकिन मुझे लगता नहीं आप में से किसी ने भी अभी तक उसको लाइव या फेसबुक पे चढ़ाया होगा। सुबह अपने आप घर जाओगे, भूल जाओगे। तो फिर हमने जो काम किया है तो दिखाएगा कौन? हम भी दिखाएंगे भाई। आप दिखाओगे, कोई टोपी का कार्यक्रम होगा, घर का पड़ोसी कहेगा आज भाई आपके कोई संगठन का कार्यक्रम था क्या, सफेद सफेद टोपी वाले जा रहे? तो फिर आप कहोगे हाँ भाई हमारे आज संगठन का सेवा दल का कार्यक्रम। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। इस देश की विचारधारा आज खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में। स्थितियां ये हो रही है कि जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलता है, जहां उनको लगता है, जो केंद्र में शासक बैठे हैं, उनको लगता है
कि ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके मतों को ही काट देते हैं। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग भ्रष्ट हो रहा है, जिस प्रकार से आज हमने ये जो लोकतंत्र बचाओ तिरंगा पद यात्रा निकाली, तो वो किस मकसद से निकाली थी कि काफी लोगों के जो गरीब है, कमजोर है, परेशान है और जो सरकार के विरोध में है, तो उनके वोट काटे जा रहे हैं। और वोट काट कर, और दूसरा तरीका उनके पास क्या है, टेरिटरी स्टेट बनाने का। वो टेरिटरी स्टेट बना देंगे, केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे, वहां सत्ता एक तरह से गायब कर देंगे और लोकतंत्र वहां का समाप्त हो जाएगा। वहां गवर्नर शासन लागू करके और ब्यूरोक्रेट से वहां की सत्ता चलाएगी। तो ये एक तरह से संविधान विरोधी लोग जो सत्ता में किसी भी प्रकार से गुमराह कर सत्ता में बैठ गए हैं, तो इनको सत्ता से हटाने का काम अब कौन करेगा? अब जिम्मेदारी किशोर की, जितेंद्र की और मौसीम की, हनुमान की, आप सब की। धीरज जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये जो नए नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये जो नए लोग जुड़े हैं ना, इनकी जिम्मेदारी है। राकेश जी एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि अब हम लड़ेंगे और वापस आपके यहाँ एक शक्ति से नहीं, आपकी लड़ाई दो शक्तियों से। एक तो ये जो बीजेपी वाले पाखंडी है ही है, और दूसरी फिर ये बाप पार्टी आपके यहाँ बीटीपी की ओर आ गई। तो ये भी लोगों को गुमराह करते हैं। इनको काम कुछ नहीं करना है, लोगों को गुमराह करना। ये बनाएंगे, आदिवासी प्रदेश बना देंगे, हमारा ही हक होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ और क्षेत्र के नाम पे राजनीति करता है, इसका मतलब समझ लो वो कोई पाखंडी है और वो किसी भी प्रकार से गुमराह करके लोगों के वोट हासिल करके सत्ता में आना चाहता है। कांग्रेस का मकसद तो ये था नहीं। अगर कांग्रेस का मकसद ये होता तो आजादी किसने दिलाई थी? उस समय कोई और पार्टी थी नहीं। तो फिर नेहरू जी, गांधी जी ऐसा सिस्टम बना देते कि चुनाव होते ही नहीं, कांग्रेस ही सत्ता में रहती। बना देते कि नहीं बना देते? है बना देते तो हमारा ही रहता। लेकिन हमारा तो मकसद क्या था? हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद क्या था? है हमारा मकसद था भारत को और भारत को भारत बनाने के लिए जरूरी क्या था? एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करना। क्या जरूरी था? तो फिर हमारे नेताओं ने एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित किया और मजबूत लोकतंत्र स्थापित करके और इस देश के अंदर एक ऐसा संविधान दिया बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, जिसको कल भी आपको कह रहा था कि ऐसा संविधान दिया कि जिसके अंदर पिछड़े से पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सपना देख सकता है कि इस देश का मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो ये शक्ति किसने दी? ये महान लोकतंत्र किसने बनाया? कांग्रेस। तो ये सब हमें समझने की आवश्यकता हो। यही सब चीजें जाकर लोगों को समझाने की आवश्यकता है। अब मैं शॉर्ट के अंदर आपको, क्योंकि काफी लोग थे नहीं, कल मैंने कितने सह दिए थे आपको? और एक सह तो आपके पास है। और अब जो बाकी जो आपके साथ आए हैं साथी, उनको भी मैं वो 5 सह दूं या रहने दूं? और देने के बाद में ये कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। तो टोटल 6 सह है हमारे पास। एक सह तो ऑलरेडी आपके पास आ गया। कौन सा? सेवादल। सेवादल की शुरुआत किससे होती है? सह से। सह से सेवादल है। तो सह से सेवादल है, तो एक सह आपके पास आ गया। सेवादल मतलब सेवा।
तो आप कहीं भी जाएं विनम्रता के साथ जनता की सेवा करें, जनता के मुद्दों के लिए लड़े और सेवा करें। तो ये पहला से। अब मैं आपको जो 5 से दे रहा हूं उसका पहला से ये है संपर्क। आज से ये से आप जेब में लेकर जाएं और आपको क्या करना है, क्या करना है, संपर्क करना है। और संपर्क करोगे किससे, आटे की चक्की पे कहीं भी जाओगे वहां बात करोगे कि देखो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं, देखो ये हमारे पास फिगर है, ऐसे ऐसे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुए, देखो ये इस प्रकार से जो सरकारें थी उन्होंने कोई योजना नहीं दी, हमारी सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड सिक्योरिटी दिया। आप समझ रहे हो, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, ये कांग्रेस ने दिया। मताधिकार, वोट का अधिकार, ये कांग्रेस ने दिया। युवा को वोट डालने का अधिकार, ये कांग्रेस ने दिया। चिरंजीवी योजना कांग्रेस सरकार ने दी। वृद्धावस्था पेंशन कांग्रेस सरकार ने दी। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया। राइट टू फूड का अधिकार कांग्रेस सरकार ने, ये जो गेहूं मिलते हैं ना आपको, ये हर नागरिक को अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया। और आपको राइट टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, फूड और रोजगार का अधिकार, जो आपको 100 दिन का नरेगा का जो अधिकार था वो कांग्रेस ने दिया। ऐसे आप सबसे बात करोगे तो फिर उनमें से कुछ लोग तो बिल्कुल ही भड़क जाएंगे, तो समझना वो तो अंधभक्त है, तो उनका कोई इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, हमसे नहीं होगा। और आम आदमी जो आपकी बात सुनेगा तो वो कहेगा भैया आप सही कह रहे हो, आपकी बात से मैं सहमत हूं, तो फिर उससे हाथ मिला लो। तो फिर क्या करोगे, उससे हाथ मिलाकर उसके मोबाइल नंबर लेना, एड्रेस लेना, और फिर आपको मैं दूसरा से दे रहा हूं, कौन सा, संवाद। संवाद मतलब ये जो अभी बातचीत की, इसी को संवाद कहते हैं। ये हो गया आपका दूसरा से। पहले आपने संपर्क किया और फिर आपने ये जो बातें समझाई तो आपने उससे संवाद किया, और संवाद करने के बाद में एक तो भड़क कर चला गया तो उसको छोड़ दो, और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई बात तो आपकी सही है, बात ये भी आपकी सही है, वोट वाली चोरी वाली, तो फिर उससे आपको क्या करना है, तीसरा से क्या करना है, संबंध बनाने हैं। और संबंध बनाने हैं उससे बात करके मित्रता करनी है। और जब आपकी बातों से वो प्रभावित हो गया, आपके अच्छे संबंध हो गए, तो फिर आपको चौथा से मैं दे रहा हूं संगठन। क्या करना है, संगठन मतलब जब आप वो उससे आपके संबंध हो गए तो आप उसको प्रस्ताव देना कि भैया हमारे कांग्रेस पार्टी में एक संगठन है जिसका नाम कांग्रेस सेवा दल है, और जिसका आजादी से पहले क्या नाम था, हिंदुस्तानी, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, और जिसके संस्थापक कौन थे, नारायण सुब्बाराव हार्डिंगर, और जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, और उसके पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षक कौन थे। तो भैया आप उस संगठन से जुड़ो, हमसे जुड़ो, और जब वो हाँ भर दे, जब वो कह देगा बिल्कुल बात तो तेरी सही है भाई, मुझे बता, रास्ता बता इससे जुड़ने का, तो फिर आपको क्या करना है, धीरज जी को फोन करना है, दादा को फोन करना है, कोई नौजवान है तो प्रकाश जी को फोन करना है, कोई महिला है तो फिर आपको रुक्मणी जी को फोन करना है, और उसको संगठन से जोड़ना। तो अब कितने से आ गए आपके पास, 4। तो 5वां से भैया संघर्ष, जिसके हम पर्याय हैं, जिसके हम पर्याय हैं, तो वो 5वां से आता है संघर्ष, जो आज हम करके आए हैं, 6 किलोमीटर चल के आए हैं। वोट चोरी की जो बात थी वो पूरे बांसवाड़ा शहर को बताकर आए हैं कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं, और जो वोट चोरी कर रहे हैं तो वो गद्दी पे नहीं रहेंगे। क्या करवाना थी, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। ये बात हम कहकर आए, तो ये हमारा संघर्ष।
जब हमारी हजारों टोपियां बांसवाड़ा में खड़ी होगी तो फिर हम सब टोपियां लेकर निकलेंगे, किसी गरीब की कमजोर की लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का? अच्छा, अब जो कैंप में मान लो कि कोई अब चाहता हो कि साहब मुझे कैंप में दोबारा अटेंड करना है, तो उसके लिए कैंप है 19, 20, 21 और पूरी शेड्यूल है, लिस्ट है, मैं अभी डाल दूंगा दादा के पास और वहाँ दादा डाल देंगे पूरे ग्रुपों में, आपको लिस्ट मिल जाएगी, दादा ग्रुपों में लिस्ट डाल देना और दादा के नंबर आपके पास सबके पास है, पूरे संभाग में दादा रहेंगे। तो आप अगर मान लो आपको और सीखना है